Hello everyone. हेलो मैम। Hello beta, how are you? मैम इसमें आवाज फंसने लगती है। आई एम फाइन मैम एंड व्हाट फाइन अबाउट मैम, यू? I'm also fine. Today we'll read comprehension junction in book C, chapter 1. Okay? Beta, I am going to share your PDF of the chapter first, comprehension junction. I hope आपको PDF दिख भी रही होगी। यस मैम। दीपिका, आपको PDF दिख रही है बेटा? यस मैम। अरुण, महक, सभी को PDF दिखने लगी? Okay. So this comprehension junction, this poem about lazy person. एक लेजी पर्सन है, उसी के बारे में ये पोयम है। लिखते हैं क्या है? द स्लग। स्लग मीन्स होता है लेजी पर्सन, मीन्स आलसी व्यक्ति। अविरल, आपको मेरी आवाज जा रही है? यस मैम, मैम आ रही। अविरल, आई टेल यू, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अविरल, यस मैम। यस मैम। स्लग जो है वो लेजी पर्सन है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, कैसा है, देखते हैं। तो जो राइटर है, जो पोइट है, वो एक लेजी व्यक्ति से, लेजी पर्सन से मिलता है स्लग। द वॉइस ऑफ द स्लग। तो ये टेस्ट जो है, ये वो आलसी व्यक्ति जो है उसकी वॉइस से वो टेस्ट करता है। मीन्स सोते हुए उसके मुंह से एक आवाज आती है टेस्ट की। वो बहुत ही आलसी सो रहा होता है। आई हियर्ड हिम कंप्लेन। मैंने उसकी कंप्लेन को सुना। हियर्ड मीन्स सुना, कंप्लेन मीन्स अभी यू टेल कंप्लेन। कंप्लेन शिकायत करना। तो वो जो शिकायत था, मैंने उसकी शिकायत को सुना। देखिए कोई आलसी व्यक्ति जो होते हैं, लेजी पर्सन होते हैं, वो कंप्लेन ही किया करते, वर्क नहीं करते, बट सभी की कंप्लेन करते हैं। मैम किसी चीज की गलतियां निकालना। यस। तो यू हैव wagged me too soon। बेटा wag मीन्स क्या होता है? WAKE, wag। वेरी इजी मीनिंग। मैम वो उठना होता है। बेटा अविरल आप बताइए, दीपिका आप बताइए, सारे क्वेश्चंस के आंसर में है कि देखती हूँ। अविरल यू टेल। दीपिका टेल यू वैट, WAKE, वैट। बेटा जागना, वॉकअप। आप लोग बोलते हैं ना वैकअप, वॉकअप। मैम यस मैम। तो यू हैव वैग्ड मी टू सून। तुमने मुझे बहुत जल्दी जगा दिया। अब जो कोई थे वो उसके पास पहुंचा और उसने उसे जगा दिया। सो रहा था आलसी व्यक्ति, और जो राइटर है, जो पोइट है, उसने जगाया। वो कह रहा है कि यू हैव वॉक मी टू सून। तुमने मुझे जल्दी से जगा दिया। आई मस्ट स्लम्बर अगेन। मुझे फिर से सोना है, सो जाना है, मुझे फिर से सोना चाहिए। आई मस्ट स्लम्बर अगेन। मुझे फिर से सोना है। स्लम्बर मीन्स भी सोना। सिनोनिम्स ऑफ वर्क मीन्स जागना, और स्लीप मीन्स सोना।
स्लीप का ही स्लम्बर आपका सिनोनिम्स है। ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, एज द डोर ऑन हिट हिंग्स। बेटा हिंग्स आप लोग जानते हैं, कड़ी जो दरवाजे में कब्जा और कड़ी लगी रहती है, देखा होगा आप लोगों ने। एक कुंडी होती है जो जिसे लोग बंद कर देते हैं सेट करने के लिए और लॉक लगाते हैं, जानते ना सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक कब्जा होता Yes, ma'am. एक कब्जा लगा होता है जिसके हेल्प से दरवाजे को उसके जो फ्रेम होता है उस पर ज्वाइंट किया रहता है। जो आपका डोर होता है वो उस कब्जे के सहारे, उसी की हेल्प से जो फ्रेम होता है डोर का उसमें वो फिट रहता है। ध्यान दिया है कभी आपने? Yes, ma'am. तो Yes. Yes, ma'am. जैसे डोर ऑन इट्स हिंग्स अपनी कड़ियों पर, अपने कब्जे पर स्थिर रहता है, रुका रहता है, जैसे दरवाजा अपने कड़ी पर, अपनी कुंडी पर, अपने कब्जे पर स्थिर रहता है, हिंग्स मींस कब्जा या कुंडी। उसी तरह सो ही ऑन हिज बेड, वो अपने बेड से चिपका रहता है। देखते होंगे जो कुंडी लगी होती है दरवाजे की, वो दरवाजे से ही टच रहती है, दरवाजे से वो उखड़ती नहीं, उसमें फिट रहती है, देखा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. सेम उसी तरह जैसे डोर अपने कब्जे से जुड़ा रहता है, अपनी कुंडी से जुड़ा रहता है, सेम उसी तरह वह भी अपने बेड से जुड़ा रहता है, मीन्स हर पल वो सोता ही रहता है। अरुण, आपको समझ में आ रही है बात मेरी? टर्न्स हिज साइड, बेटा टर्न्स हिज साइड मीन्स मैम वो मुड़ गया। बेटा टर्न हिज साइड मीन्स करवटे बदलना, मुड़ना, हिज साइड अपनी तरफ, मीन्स बेड पर लेटे लेटे वो क्या करता है, केवल करवटे बदलता है, टर्न हिज साइड, करवटे बदलना। एंड हिज शोल्डर एंड हिज हैवी हेड, और वो क्या करता है, अपने शोल्डर को और अपने हैवी भारी शरीर को केवल वो हिला सकता है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. केवल वो क्या करता है, अपने शरीर को, अपने कंधे को हिलाता है, और कोई भी एक्टिविटी वो बेड पर लेते हुए नहीं करता है, इतना वो आलसी हो गया है। अंडरस्टूड? Yes, Yes, ma'am. ma'am. बेटा इन फर्स्ट स्टैंजा किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am. दीपिका? No, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट स्टैंजा, आर यू रेडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, a little more sleep, a little more sleep and a little more slumber, मुझे थोड़ा सा सोने दो एंड थोड़ा सा और सोने दो, मुझे सोने दो, मुझे नींद में रहने दो। 10 बेटा 10 मिनट मैम इसलिए। यस बेटा, इसलिए या इस तरह से ही वेस्ट हाफ हिज डे, उसका आधा दिन बीत गया सोते हुए, एंड हिज आवर्स विदाउट नंबर, और ये जो घंटे बीते हैं, जो डे बीते हैं, ये विदाउट नंबर में है, क्योंकि हर दिन जब वो आफ्टरनून को उठेगा तो काउंटिंग कीजिए, 6 आवर, बहुत सारे आवर्स हो जाएंगे जो वो वेस्ट कर चुका है। एंड व्हेन ही गेट्स अप, और जब वो उठता है, ही सिट फोल्डिंग हिज हैंड, वो अपने, बेटा फोल्ड मीन्स मैम मुड़ा हुआ। मैम मोड़ना। मोड़ना, वेरी गुड,
तो ही सिट्स, वो बैठता है, फोल्डिंग हिज हैंड, अपने हाथों को मोड़ करके बैठ जाता है। कुछ भी जब वो उठता भी है, हाफ डे स्पेंड हो जाते हैं, वो उठता है तो क्या करता है, केवल अपने हाथों को मोड़ करके फोल्ड करके वो बैठ जाता है। और वॉक्स अबाउट टाउन टर्निंग एंड ट्रिपलिंग हिज टाइम। अब वो क्या करता है कि टाउन टर्निंग मीन्स होता है लड़खड़ाना, और वो लड़खड़ाते हुए चलता है। एंड ट्रिपलिंग, और ठीक से खड़ा नहीं हो पाता। ट्रिपलिंग मीन्स ठीक से खड़ा नहीं होता। ही स्टैंड, वो चलता है तो लड़खड़ाते भी चलता है, और जब खड़ा होता है तो वो झुक जाता है, मीन्स ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। बिकॉज क्यों नहीं खड़ा हो पाता? यस, एनीवन, कोई भी? यस महक, यू टेल। मैम क्योंकि वो नींद से उठा रहता है। नींद से उठा रहता है। यस महक, यू टेल। बिकॉज मैम यस मैम, मैम वो नींद से उठा रहता है मैम, उसे बहुत तेज नींद लगती है। यस बेटा, वेरी गुड। उसे अभी भी नींद लगी हुई है, वो नींद से उठा है, लेकिन वो इतना आलसी है कि वो सोना ही नहीं चाहता है। दैट्स रीजन वो चलता है तो लड़खड़ाते हुए चलता, और खड़ा होता है तो झुक जाता है, मीन्स ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। अंडरस्टूड? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। वो स्टैंजा आपकी समझ में आया ना? Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट चले? ओके यस मैम। ओके बेटा। Yes, ma'am. I passed by his garden. अब I passed, बेटा I मीन्स किससे रिलेटेड? मैम मैं। Ma'am. बेटा रिलेटेड किससे है ये? कौन गुजरा? मैम I passed by his garden. Ma'am, narrator. नरेटर, वेरी गुड। जो पोइट थे वो क्या, हिज गार्डन, उसके बगीचे से गुजरा। बेटा किस गार्डन में, किसका गार्डन है ये? मैम जो सो रहा है। यस, लेजी पर्सन, Ma'am. स्लब, जो पर्सन है, लेजी पर्सन है, उसके गार्डन में जब मैं गुजरा तो मैंने क्या देखा? एंड द वाइल्ड ब्रीडर। वाइल्ड मीन्स होता है जंगली। मैम आपकी आवाज फंस रही है। क्या आप सभी को मेरी बात सुन रही है? ये मैम आ रही है। No, ma'am. बेटा दीपिका, थोड़ा सा नेटवर्क आप सर्च कीजिए। सभी को प्रॉब्लम आएगी तो जरूर बताइएगा, मैं अपनी तरफ से चेक कर लूंगी। ओके Yes, Yes, ma'am. ओके Yes, बेटा। ma'am. वाइल्ड बियर, बियर मीन्स होता है पौधे, कटीले पौधे जो है। वाइल्ड मीन्स जंगली। तो मैंने क्या देखा, तो उसके गार्डन में कटीले जंगली पौधे उग आए, उग गए। उसके जंगल में कटीले कांटे वाले पौधे उग गए हैं। द थॉर्न, जो कांटे हैं, थॉर्न मीन्स कांटे, एंड द टिटल ग्रो ब्रॉडर एंड हायर। तो जो कांटे हैं और जो उसकी कटीली पत्तियां हैं, वो ग्रो, बॉर्डर मीन्स कैसी हो गई है, चौड़ी। बॉर्डर मीन्स चौड़ी, और हायर मीन्स ऊंची। जो उसका पौधा हो गया कांटों और पत्तियों से बहुत ज्यादा हैवी हो गया है, मीन्स उसने बहुत दूर भर में स्पेस घेर लिया है, बहुत सारी जगह घेर ली है कटीले पौधों ने। अंडरस्टूड बेटा? बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है? Yes, ma'am. क्यों हो रहा है? क्योंकि मैम क्योंकि वो अपने गार्डन को साफ नहीं करता है। बिकॉज क्यों नहीं साफ करता? क्योंकि वो लेजी पर्सन मैम, उसके अंदर आलस है। वेरी गुड बेटा। लेजी है, लेजी पर्सन है, डार्क। वो क्या करता है, वो अपनी गार्डन की सफाई नहीं करता, और उसके गार्डन में वाइल्ड बियर उग जाते हैं, जो कटीले पौधे हैं। ओके Yes, ma'am. द Yes, फ्लावर ma'am. दैट हैंग ऑन हिम आर टर्निंग टू रेड। बेटा रेड मीन्स
बेटा मीनिंग ऑफ क्रैक प्रिया, क्रैक मैम मैम दौड़ना। टर्न आउट मीन्स फटे होना। तो उसके जो क्लॉथ थे, द क्लॉथ दैट हैंग ऑन हिम, जो बेटा हैंग मीन्स टंगा हुआ, ऑन हिम उस पर मीन्स उसने जो पहन रखा है, जो कपड़े उसने पहन रखे हैं, आर टर्निंग टू रग, वो फट चुके हैं, फटे हुए में बदल चुके हैं, टर्न हो चुके हैं मीन्स फट चुके हैं। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। कपड़े पहन रखे हैं, हैंग ऑन हिम मीन्स उस पर टंगे हुए मीन्स पहने ही है तो है उसमें। ठीक? Yes, Yes, ma'am. तो वो यस मैम। कपड़े कैसे हैं, वो रग हो चुके हैं, फट चुके हैं। एंड हिज मनी स्टिल वेस्ट, और उसके जो पैसे हैं, जो वो अपने पैसे बचा कर रखे हुए था, अब वो पैसे भी वेस्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। जो उसके पास पैसे थे, जो बचे हुए उसने पैसे रखे थे, उसने खर्च कर दिए। अब किसने खर्च किए? अब क्या हो रहा है, पैसे तो खर्च हो गए। ही स्टार्ट भूख, अब वो भूखा रहने लगा, हंगर, और बैड, और फिर वो क्या करने लगा, भूखा रहने लगा, या फिर वो बैड मीन्स भीख मांगने लगा। कंडीशन ये आ गई कि अब उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उसे भीख मांगना पड़ता या फिर उसे भूखे सो जाना पड़ता। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। एनी प्रॉब्लम? No, ma'म. No, ma'am. नो मैम। बेटा सभी को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको इसके क्वेश्चंस जो भी रिलेटेड इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आपको सेल्फ करने होंगे। तो दैट आप बिल्कुल केयरफुली Yes, ma'am. करके सुनिएगा। यस मैम। तो दैट पर देखते हैं क्या होता है। आई मेड हिम अ विजिट, मैं उसके पास फिर से घूमने गया। आई मेड हिम अ विजिट, स्टिल होपिंग टू फाइंड, अब मैं ये सोचकर उसके पास गया, ये आशा के साथ कि मुझे कुछ मिलेगा, उसमें कुछ इम्प्रूव हुआ होगा, वो मुझे दिखाई देगा। आई मेड हिम मीन्स, आई मीन्स जो आप नरेटर है, जो पोइट है, ओके। तो मैं उसके पास ये सोच करके मिलने गया कि एक आशा से कि मुझे कुछ मिल जाएगा। That they took better care for improving his mind, उसके माइंड में कुछ इम्प्रूव हुआ होगा, बेटर इम्प्रूव, वो केयर करने लगा होगा। He took better care for improving his mind, उसके माइंड में इम्प्रूव आया होगा। इम्प्रूवमेंट मैम बदलाव। बदलाव, सुधार। तो उसके माइंड में बदलाव आए होंगे, कुछ सुधार आया होगा, और वो अपनी केयर करने लगा होगा। मीन्स उसके कपड़े पड़ चुके थे, वो पूरी तरह से गंदा हो चुका था, बिकॉज ही वाज द लेजी पर्सन। तो दैट मैं ये सोच करके उसके पास गया, इस आशा के साथ गया, लेकिन मैंने वहां क्या देखा? ही टोल्ड मी, जब मैंने उससे कुछ पूछा तो उसने क्या बताया मुझे? ही टोल्ड मी हिज ड्रीम, अपने सपनों के बारे में बताने लगा। सपने क्या होते हैं? मैम जो हम रात में देखते हैं लेटते वक्त। और जो दिन में देखते हैं वो सपने नहीं होते। बेटा अगर आप बैठे बैठे सोचने लगे हम मैम के सामने पढ़ रहे होंगे, ऐसा मौका आ जाए कि मैम मुझे पढ़ा रही हूँ, क्लासरूम में बैठे हूँ, तो वो क्या सपना नहीं होगा? मैम होगा। यस मैम। मैम होगा। होगा ना? यस मैम। कुछ लोग जागते हुए सपने देखते हैं, कुछ लोग सोते हुए सपने देखते हैं। सपने दो टाइप्स के होते हैं। जो जागते हुए देखते हैं हम उन्हें समझ सकते हैं, उनके बारे में उनकी पॉजिटिव एंड निगेटिव थिंकिंग को जान सकते हैं। जागते हुए आप अगर ये सोचेंगे कि काश ऐसा होता कि मैं क्लास में होती और मैम हमारी पढ़ाती, तो आपको ऐसा फील होगा वेरी सैड, जो आज हम लोग अलग अलग हैं, हमें ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप सोते हुए सपने देखते हैं तो हम उसका रिजल्ट नहीं निकाल पाते ना? यस मैम। मैम सुबह होते होते भूल भी जाते। हैं। अगर किसी से कहते भी हैं मैंने रात को ये सपना देखा था, फिर वो सपने जैसा ही हमारे जीवन से गायब हो जाता है।
हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। लेकिन अगर दिन में हम सपने देखते तो हम खुद भी उसके बारे में सोचते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स सभी से शेयर करते हैं। काश ऐसा होता कि हम लोग स्कूल चलते तो कितना अच्छा लगता है ना। यस मैम। Yes, ma'am. तो सेम बेटा इसी वे में यस मैम। टोल्ड मी, उसने मैंने उससे पूछा कि आप में कुछ सुधार हुआ है, आप कैसे रहते हैं, कैसी आपकी लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल किस तरह से जी रहे। तो वो मुझसे क्या बताता है कि ड्रीम्स, अपने सपनों के बारे में। अब सपना क्या है, कोई आएगा मुझे खाने के लिए दे देगा, मैं तो कल वहां जाऊंगा, लंदन अमेरिका जाऊंगी, वहां की सैर करूंगा, ऐसे सपने। वो जो भी सपने सोचता है वो बताता है टास्क ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अब वो ईटिंग और ड्रिंकिंग के बारे में बात बताता है कि मैंने ये चीज खाया और पिया, चाहे उसने कुछ खाया हो या फिर ना खाया हो या फिर बैठ किया हो, भीख मांगा हो, वो सारी चीजें प्राउडनेस वे में मुझे बताता है वो। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यस यस मैम। मैम। मुझे ये नहीं लगता कि अगर मैं अपनी आदत छोड़ दूं और काम करूं तो अच्छा रहेगा। वो अपने पर प्राउड फील करते हुए सारी बातें बताता है, मैंने तो ये खाया, ये पिया, ऐसे जिया, ये मेरा सपना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है। समझ रहे हो ना सभी? यस मैम। बेटा Yes, ma'am. यस मैम। और रीड हिज बाइबल, और मुश्किल से कभी कभी रीड हिज बाइबल को पढ़ लेता था। बेटा व्हाट इज बाइबल? बाइबल क्या है? अरुण यू टेल। अरुण, अविरल यू टेल। मैम आपकी आवाज मैम? कट कट कर आ रही। कटकर आ रही है बेटा, सभी को मेरी वॉइस कट रही है? यस और नो? चलिए मैं आप बताइए बाइबल। बेटा ऑलिव बुक ऑफ क्रिश्चियन की ये पवित्र बुक है, किताब है ये, जैसे हिंदूज की रामायण होती है। अंडरस्टूड? यस मैम। Yes, ma'am. तो वो मुश्किल से कभी कभी बाइबल को रीड कर लेता था। एंड नेवर लव थिंकिंग, लेकिन वो कभी भी थिंकिंग नहीं करता था, उसे सोचना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो बाइबल को रीड तो करता था बट उसके विचारों पर कभी वो अमल नहीं करता था, सोचता नहीं था। जैसे कोई भी आप बुक पढ़िए, रामायण को ही देख लीजिए, अगर हम इसे पढ़ते हैं तो आपको इसमें से कुछ मोरल एजुकेशन मिलता है ना? यस मैम। Yes, ma'am. उसमें बहुत सारी मोरल एजुकेशनल बातें होती हैं। एवरी होली जो आपके सिस्टम में जो होली बुक है उससे रिलेटेड अगर कोई भी बुक आप पढ़ते हैं तो उससे आपको मोरल थिंग्स जरूर मिलती है। तो वो पढ़ता तो था कभी कभी, लेकिन उस पर विचार नहीं करता। ओके? यस मैम। Yes, ma'am. या व्हाट डू यू थिंक? बेटा आप क्या सोचती हैं? वाई? क्यों वो विचार नहीं करता था? I was not thinking because क्यों नहीं सोचता था? क्या रीजन? What do you think next? मैम What do you think? आप क्या सोचती हैं? वो क्यों विचार नहीं करता था? क्यों ध्यान नहीं देता था? बुक तो पढ़ता था, जैसे उन्हें मोरल लेकिन उस पर वो ध्यान नहीं देता। और क्यों?
बेटा ही हैज नो टाइम, उसके पास समय नहीं था, तो हर समय चाहिए था ना, स्लीपिंग करता रहता था, दैट रीजन वो कभी कभी बाइबल पढ़ता था और एज अ ड्यूटी, जैसे मेरी एक ड्यूटी होती है कि मुझे ये काम करना है, वो अच्छे से करें या ना करें ये इस पर डिपेंड नहीं करता, बस मुझे ये काम करना है, तो इसी वे में वो रीड करता था बट थिंकिंग नहीं करता था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा दिस स्टैंजा सभी को समझ में आया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. After that, sad I ran to my heart. Then इसके बाद क्या हुआ? Sad my heart me. मेरे हृदय ने मुझसे कहा, क्या कहा? Here a lesson for me. यहाँ पर मेरे लिए एक सीख है, एक शिक्षा है। क्या शिक्षा है बेटा? अगर आपको इस पढ़े तो अगर आपको इससे फोर स्टैंडर्ड, अगर आपको इससे कोई मोरल एजुकेशन लेना हो तो आप क्या मोरल एजुकेशन ले सकते हैं? अदर न्यूटन यस बेटा मैं क्यों? मैम हमें आलसी नहीं होना चाहिए। वेरी गुड बेटा, हमें आलसी नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब मेरा हृदय है, जो मेरा दिल है, वो मुझसे कह रहा है, यहाँ पर मेरे लिए सीख है, एक पाठ है जो मुझे सीखना है। क्या है? दिस मैन बट अ पिक्चर ऑफ व्हाट आई माइट बी। ये मैन जो है ये मेरे लिए एक पिक्चर की तरह है जो होना चाहिए, बट थैंक्स, ये मेरे लिए तस्वीर की तरह है, आने वाले भविष्य की तरह है, बट थैंक्स टू माई फ्रेंड्स, लेकिन मेरे मित्रों को धन्यवाद फॉर देयर केयर इन माई ब्रीदिंग, जिन्होंने मेरे काम में मेरी ब्रीडिंग मीन्स होता है जीवन में, ब्रीड मीन्स सांस लेना या ब्रीडिंग जीवन में, इन्होंने मेरा जो ध्यान दिया है इसके लिए धन्यवाद। जो मेरे फ्रेंड्स थे वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरी केयर की है, मेरे जीवन में ध्यान दिया है, अच्छे बुरे का बताया है मुझे, इसके लिए मैं धन्यवाद। Who taught me be time to love, working and reading. Who taught me, जिन्होंने मुझे सिखाया है, be time समय से, love working काम से प्रेम करो, एंड रीडिंग और पढ़ाई करो, सीखो। अंडरस्टूड? यस मैम। Yes, ma'am. बेटा ये आपका पोयम है, ये पोयम कैसी लगी? प्रिया, यू टेल अबाउट दिस पोयम। Very interesting. इंटरेस्टिंग, ओके। इससे आपको मोरल एजुकेशन क्या मिला? मैम हमें कभी Ma'am, हमें लेजी नहीं होना चाहिए। ओके, हमें कभी भी लेजी नहीं होना चाहिए। ओके, यस मैम। आफ्टर दैट देखते हैं क्वेश्चन जो आपको करने हैं। Yes, ma'am. What does the slugged complaining about? अब जो लेजी पर्सन है वो कंप्लेन करता है अबाउट, किसके बारे में? अबाउट स्लीपिंग, सोने के बारे में तो कंप्लेन करता है, मुझे और सोने दो, मुझे जल्दी से जगा दिया। Yes, ma'am. तो अबाउट स्लीपिंग, स्लीपिंग। ओके। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Why does the poet compare? अब देखिए, कंपेयर पोइट ने आलसी को किससे कंपेयर किया है? वाई, क्यों किया है? डोर से कंपेयर, डोर की जो कुंडी थी उससे पोइट क्यों कंपेयर कर रहा है?
स्लगर्ड जो है, स्लगर्ड पर्सन जो आलसी है, की तुलना डोर से क्यों कर रहा है? डोर एज अ ज्वाइन टू हंग, या फिर डोर टू ज्वाइन टू किसे हिंग, सॉरी हिंग, HINGS, दैट्स जो स्लग्ड है, वो भी जो लेजी पर्सन है वो क्या करता है, ऑन हिज बेड, ज्वाइन ऑन हिज बेड, या स्लीप ऑन द बेड, स्लीप पर वो सो रहा है बेड पर, तो दैट्स कंपेयर किया है, एंड ही इज अ लेजी पर्सन, और वो लेजी पर्सन भी है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. कर लेंगे ना सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What does the slugged do when he was awake? जब वो आलसी व्यक्ति जागता है तो what does, वो क्या करता है? What does he do? मैम अपने शब्दों को सबको बताता है। Ma'am, he sits folding his hand on his garden. ओके, वो क्या करता है, अपने हाथों को समेट के मोड़ करके वो बैठ जाता है। ओके, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ, अब देखिए Yes, ma'am. क्या थे, जो स्लगर्ड था इसके कपड़े कैसे थे, कंडीशन कैसे थी, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ क्लॉथेस? रफ थे, वेरी वेट कंडीशन, Yes, ma'am. condition of slugged cloth is very bad, his cloth are rugged, rugs, उसके कपड़े जो होते वो फटे हुए, प्लस Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. what the lesson does poet learn of the, आप देखिए आप इस आलसी व्यक्ति से poet क्या सीखा कि we should not be lazy, हमें आलसी नहीं होना चाहिए। ओके, Yes, ma'am. इजी है ना क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आफ्टर दैट फिर देखते हैं क्या है, why was the sluggard garden covered with thorns and thistles? बोलिए, उस कांटों से उसका गार्डन क्यों भरा हुआ था? Ma'am, because मैम वो लेजी था और वो अपने गार्डन की क्लीनिंग नहीं करता था। यस बेटा, because he is not clean his garden. Okay, that's sluggard garden covered with soil. Okay, yes, ma'am. okay, what does the word be time? Yes, ma'am. What does the word be time means? Be time. Be time means बेटा वेरी इजी, कैसे आप लोग नहीं आंसर दे पा रहे हैं? ये देखिए, I taught me be time to love working. Today's time. Be time means today's time. उन्होंने मुझे सिखाया be times to love working. आज के समय में काम करना, पढ़ना. Be time means today's. आज का समय. Okay? Yes, ma'am. Next. Yes, ma'am. Do you know of any
स्लगर्ड, क्या आप किसी स्लगर्ड को जानते हैं? What are they like? उसे क्या पसंद है? ये आप पर डिपेंड करता है, आप उसके बारे में सोच कर लिखेंगे। आप किसी आलसी को जानते हैं? वो कैसे काम करता है? दिन भर सोता रहता है। आपके नियर अबाउट कोई हो उसके बारे में। What do you think sluggard have a improvement to play in the society? What do you think? क्या आप सोचते हैं जो आलसी होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में? यस, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एवरी पर्सन अटेंशन ऑफ इट हिज, सभी का ध्यान उसी पर रहता है। इस पर ही रहता है ना, अटेंशन फॉर हिम, सॉरी हिज नहीं, हिम यूज करेंगे। ओके, Yes, ma'am. लेट मॉर्निंग, वो सुबह देर तक सोता है। he does not do any work, वो कोई काम नहीं करता। he sits a long time. Understood? Yes, ma'am. बेटा समझ में आ रहा है ना सभी को? Yes, ma'am. अब इस टॉपिक को आप सेल्फ पे फिल कर लेंगे। ओके, Yes, ma'am. यस बेटा। बेटा कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन में एनीवन, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम? अरुण, प्रिया, महक, No, ma'am. कर लेंगी बेटा महक? अरुण है, यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा अरुण? ओके बेटा, तो No, ma'am. आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं, आफ्टर दैट सेंड करना है सभी को। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू आस्क नेक्स्ट सेशन। ओके Yes, Yes, ma'am. बेटा, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एवरीवन। ma'am. Goodbye. Ma'am, goodbye. गुड बाय बेटा।